Today we are going to discuss about how to do a difficult topics in UGC NET. So we know कि 10 यूनिट आपकी पेपर 1 की होती है, 10 यूनिट पेपर 2 की होती है। जब भी कभी आप पेपर 2 को पढ़ रहे हैं या पेपर 1 को पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको फ्रेगमेंट्स में पढ़ें। फ्रेगमेंट्स एज इन कि उसको आप फ्लो चार्ट्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं नोट्स को। जिससे क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम देने से पहले 1 या 2 दिन में रिवीजन कर रहे होंगे, ऑल द रिविजन्स तो कंटिन्यूसली चलना चाहिए, बट स्टिल अगर आप सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिविजन्स कर रहे होंगे तो आपके 1 या 2 पेजेस में सारे रिविजन तैयार रहेंगे अगर फ्लो चार्ट्स में बनाते हैं आप। तो उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। जैसे हम किसी पेंटिंग को बनाते हैं तो हम पहले उसकी लाइंस या पिक्चर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसमें कलरिंग डिटेलिंग डालते हैं। ऐसे ही हमें टीचर्स इसलिए बोलते हैं कि आप अपने सिलेबस को याद कीजिए, बिकॉज़ अगर आप सिलेबस को याद कर लेते हैं, बार बार आप सिलेबस पर फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं सिलेबस पर, तो सिलेबस याद हो जाता है, टॉपिक याद हो जाते हैं। आप एग्ज़ाम में एकदम ब्लैंक नहीं हो जाते कि ये टॉपिक जो आया है कहाँ से, ये जो क्वेश्चन आया है ये किस टॉपिक से आया है। तो कभी भी सिलेबस को पूरा याद करें, कोशिश करें कि सिलेबस आपके स्टडी टेबल पर ही होना चाहिए। उससे क्या है कि जितनी बार आप सिलेबस को देखेंगे और उसको गो थ्रू करेंगे तो आपको सिलेबस याद हो जाएगा। दूसरा, किसी भी टॉपिक को फ्लो चार्ट्स में पढ़ें, उसको पूरा डिटेल में ग्रास्प करने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, दूसरा आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा। सो हमारा ब्रेन हमेशा इमेजेस या स्ट्रक्चर को याद करता है, इसलिए हमें फ्लो चार्ट्स जल्दी याद हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए किसी भी डिफ़िकल्ट टॉपिक को आप फ्लो चार्ट्स पर डिवाइड कीजिए और अपने सिलेबस को गो थ्रू कर दीजिए। सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू गो थ्रू एवरी डे, यू कैन से, और whenever you are having time. So yeah, all the best.